गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल। मैं सोचता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और सुस्वस्थ हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, सुस्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, कुशल मंगल हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया पार्ट शुरू करेंगे। तो नया पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा। वो सवाल है, मंदिर क्या के लिए जाना जाता है? तो मंदिर वास्तव में क्या है? भगवान का निवास स्थान है, राइट। हम लोग मंदिर जाते हैं क्या के लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए, उसके आशीष कृपा पाने के लिए। ठीक है, अपनी मन्नतों को लेकर के हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर, राइट। तो आज का जो पाठ है, ये आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन 10 इसका टाइटल है A place fit for gods to marry. A place fit for gods to marry. मायरी का अर्थ है शादी करना, गॉड्स देवी देवताओं। तो इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद यही होगा, देवी देवताओं के विवाह हेतु उचित स्थान, राइट। देवी देवताओं के विवाह हेतु उचित स्थान। तो आज का ये जो पाठ है इसी देवी देवताओं और मंदिरों पर आधारित है, राइट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 54। तो हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, राइट। ओके, वेरी गुड। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और अगर कोई कठिन शब्द आते हैं तो उसको आप अंडरलाइन करके बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, उसका वर्ड मीनिंग क्या है। ओके, वेरी गुड। तो अब हम सीधे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में, लेसन 10 है, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। देवी देवताओं के विवाह हेतु उचित स्थान। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये रहा लेसन 10, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। तो यहाँ पर आप वहाँ ब्रैकेट में बॉक्स में देख सकते हैं, लिखा हुआ है नेम योर फेवरेट टेम्पल। के आपके प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताओ। वाई इज दिस टेम्पल योर फेवरेट? यह मंदिर आपके लिए क्यों प्रसिद्ध है? अगर आप बोलते हैं कि ये मंदिर आपके लिए अच्छा है, तो उसके पीछे कारण हो सकता है ना, कि क्यों आप उसको अच्छा मानते हैं, राइट। वेरी गुड। तो हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए, और उसके बाद में आप अपने अपने स्थान में आप पुस्तक लेके आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका उच्चारण अच्छा हो, आप अच्छी तरह से उच्चारण कर सके, राइट। ओके, वेरी गुड। लेसन 10, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। द सिटी ऑफ नेक्टर और Madurapuri is none other than Madurai, the oldest city of Tamil Nadu. There are hundreds of stories about Madurai. It is believed that some venom had fallen on Madurai from Lord Shiva's snake. So he put some nectar from his crescent moon to neutralize the poison. Next paragraph पे आप देख सकते हैं, one of the other myths about Madurai is that it is surrounded by a snake with its tail in its mouth. When someone comes to attack Madurai, the snake changes them into stone. Okay, changes them into stone. तो इसमें कोई कठिन शब्द, तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ कठिन शब्दों को आइडेंटिफाई किया हूँ मैं आपके समझ के लिए। तो यहाँ पर कोई कठिन शब्द है जिसको मैं आप लोगों के लिए खोज निकाला हूँ। ये
आपके लिए भी मेरे लिए भी कठिन शब्द है। आइए हम इसका एक साथ दोहरावा करें और उसका अर्थ भी समझें। ठीक है, नेक्टर, एक बार बोलिए मेरे साथ, नेक्टर, नेक्टर। ओके, इसका हिंदी में अनुवाद है अमृत। और दूसरा कठिन शब्द है वेनोम, वेनोम, मेरे पीछे दोहराइए, वेनोम। इसका हिंदी में अनुवाद है विष, विष, इसको हम जहर भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है क्रिसेंट मून। ओके, इसका हिंदी में अनुवाद है वर्धमान चांद। ओके, इसको हम अर्ध गोलाकार भी हम कह सकते हैं, अर्ध गोलाकार चांद। तो क्रिसेंट मून, मेरे पीछे दोहराइए, क्रिसेंट मून। ओके, वेरी गुड। और आगे है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज। ओके, तो इसका हिंदी में अनुवाद है निष्प्रभाव करना। ओके, निष्प्रभाव करना। और आगे है पॉइजन, पॉइजन, मेरे पीछे दोहराइए, पॉइजन। वेरी गुड, इसका अर्थ है जहर। और आगे है मिथ, मिथ, इसका हिंदी में अनुवाद है पुराण कथा या एक काल्पनिक चीज़ है। इसको हम लोग सोचते बस हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है कि मिथ, काल्पनिक। ओके, वेरी गुड। तो आइए हम पढ़ेंगे और उसका हिंदी में भी अनुवाद समझेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो पहला पेज हम जाते हैं। अच्छा, ये है द सिटी ऑफ नेक्टर ऑफ मधुरापुरी इज नन अदर दैन मदुराई। तो यहाँ यही कहा गया है कि मधुरापुरी क्या है, अमृत का शहर है। और उसी का दूसरा नाम है, मधुरापुरी का ही दूसरा नाम है मदुराई, मदुराई। क्लियर? ओके, वेरी गुड। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु का बहुत पुराना शहर है। ओल्डेस्ट सिटी, सुपरलेटिव डिग्री, दी ओल्डेस्ट बोला गया है। तो मदुराई ये तमिलनाडु का सबसे पुराना शहर। देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुराई, तो मदुराई के बारे में सैकड़ों कहानियाँ हैं। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट सम वेनोम हैड फॉलन ऑन मदुराई, कि मदुराई पर कुछ विष ना गिर गया था। इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है कि सम वेनोम हैड फॉलन, कुछ जहर या विष कहाँ पर गिर गया था, मदुराई शहर पर गिर गया था। कहाँ से? फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक, स्वामी शिवा के सांप से वो विष गिर गया था मदुराई पर। आगे है, सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। और इसलिए लॉर्ड शिवा ने क्या किया, स्वामी शिवा ने क्या किया, ही पुट सम नेक्टर, ओके, ये अमृत की वर्षा की, फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून, वो अर्ध गोलाकार चंद्रमा से, टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन, उस जहर को निष्प्रभाव करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने क्या की, अमृत की वर्षा की। यहाँ तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके आगे हम देखेंगे वन ऑफ द अदर मिथ्स। तो और एक दूसरी क्या है, ओके, और एक दूसरी पौराणिक कथा है, काल्पनिक कथा है, कहानी है अबाउट मदुराई, मदुराई के बारे में, इज दैट इट इज सराउंडेड बाय अ स्नेक, कि वह एक सांप से घिरी हुई है, सांप से घिरी हुई है, विथ इट्स टेल इन इट्स माउथ। तो कैसा, सांप से घिरी हुई है और उस सांप के मुंह में क्या है, पूंछ है। तो सांप क्या है, अपने ही पूंछ को अपने दांतों से चबाई, दबाई। ठीक है, ओके। आगे है, when someone comes to attack Madurai, the snake changes them into stone। और इसलिए कहा गया है कि जब कोई उस मदुराई शहर को आक्रमण करने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको अटैक करने के लिए आते हैं, तो सांप उनकी रक्षा करता है, सांप मदुराई की रक्षा करता है और अटैक करने वालों को क्या में परिवर्तित कर देता है,
चेंजेस देम इनटू स्टोन, पत्थर में उनको परिवर्तित कर देता है, पत्थरों में उनको परिवर्तित कर देता है। ना तो क्लियर? ओके। आगे है मेंशन 2 मिथ्स अबाउट मदुराई। अभी मदुराई के बारे में 2 पौराणिक कथा बताइए या मेंशन कीजिए, बताइए। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। The melodious sound of Madurai, the sweet-smelling jasmine strands, the windy entrances to huge temples, the politeness of the people, all these make Madurai a city of sweetness and nectar. ओके, हम लोग पैराग्राफ वाइज समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कठिन शब्द है मेलोडियस। ओके, मेलोडियस, मेलोडियस का अर्थ है मधुर। मैं आगे दे दिया हूँ, आगे के इस स्लाइड में आप देख सकते हैं मेलोडियस, मधुर उसका अर्थ है। स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्राइन्स, द विंडी एंट्रांसेस टू ह्यूज टेम्पल, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल। पोलाइटनेस का अर्थ है विनम्रता, शिष्टाचार से संबंधित है। ऑल दिस मेक मदुराई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर। तो यहाँ यही कहा गया है, द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुराई, मदुराई की मधुर आवाज। द स्वीट स्मेलिंग जास्मीन स्ट्रैंड्स, और जास्मीन पंखुड़ियों, लड़ियों की मधुर सुगंध। द विंडी एंट्रांसेस टू ह्यूज टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिरों के वायवे एंट्रांस कहते हैं, हवादार प्रवेश द्वार। द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, और वहाँ के लोगों की शिष्टाचार, विनम्रता। तो ऑल दीज मेक मदुराई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर। तो ये सारी चीज़ें मदुराई शहर को बहुत अधिक सुंदर बना देती है और पवित्र बना देती है। यहाँ तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं। एंड it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord Sundareshwara decided to marry. The wedding festival of the two is celebrated in the month of Chaitra, or April, May, for 12 days. Huge royal umbrellas, fans, pipers, drummers, large lights, jewelry, silk, elephants are all summoned for this grand wedding ceremony. Okay? तो यहाँ पर कोई कठिन शब्द है गोडेसेस, देवी को गोडेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई कठिन शब्द है ओके, सामान का अर्थ है बुलाना। ओके, बुलाना, आह्वान करना, उसको सामान बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। तो चलिए एक साथ समझते हैं। इट इज़ इन दिस एंशिएंट टाउन, तो यही इसी प्राचीन शहर में, पुराना शहर में, दैट गॉडेस मीनाक्षी, देवी मीनाक्षी, एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा, देवी मीनाक्षी और स्वामी सुंदरेश्वरा डिसाइडेड टू मैरी, वे शादी करने के लिए निर्णय लिए। ओके, द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ द टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्रा। तो वही शादी समारोह जो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है ऑफ द टू, ये दोनों का, इज सेलिब्रेटेड, कब इनको मनाया जाता है? द मंथ ऑफ चैत्रा, हिंदी में हम लोग चैत्रा बोलते हैं, और इंग्लिश में अप्रैल मई का महीना है। तो उस समय वो उनका जो शादी समारोह जो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, इस समय मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल मई में। फॉर 12 डेज, कितना दिनों के लिए मनाया जाता है? 12 दिनों के लिए। ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलास, तो बड़े बड़े राजकीय छाता सब प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा लोग कहीं जाते हैं तो उस समय बड़े बड़े अम्ब्रेला उनके ऊपर में होता था, छाता ना, उनको
धूप से बचने के लिए, इस तरह से उनको इज्जत देने के लिए। ओके, फैंस, पंखों का प्रयोग होता है। पाइपर्स के तुरही बजाने वाले, ड्रामर्स ड्रम बजाने वाले, बाजा बजाने वाले। लार्ज लाइट्स, बड़े बड़े लाइट्स का भी प्रयोग होता है। ज्वेलरी और आभूषणों का भी प्रयोग होता है। सिल्क, रेशम के कपड़े। एलिफेंट्स आर ओल्ड सामान, और बड़े बड़े हाथी को बुलाया जाता है। ओके, फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी, इस महान शादी समारोह के लिए। ठीक है, इतना तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। अगला पैराग्राफ। Idols of some of the gods from nearby temples are also brought to attend this wedding. Following the wedding, idols of Meenakshi and Lord Sundareswara are taken out. Meenakshi is taken out in a palanquin, while Lord Sundareswara is taken on a silver elephant. तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आइडल ऑफ सम ऑफ द गॉड्स, आइडल्स का अर्थ है मूर्ति। ओके, तो सम ऑफ द गॉड्स, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को लाया जाता है। फ्रॉम नियर बाय टेम्पल्स, कहाँ से? समीप के मंदिरों से और नज़दीकी के मंदिरों से लाया जाता है। आर ऑल्सो ब्रॉट टू अटेंड दिस वेडिंग, इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए उन मूर्तियों को भी, जो समीप के मंदिरों में उपस्थित हैं, ऐसे मूर्तियों को भी लाया जाता है। फॉलोइंग द वेडिंग, तो शादी के समय कैसे होता है? आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा आर टेकन आउट। तो उस समय के समारोह के समय मीनाक्षी की मूर्ति और स्वामी सुंदरेश्वरा के मूर्ति को भी बाहर निकाला जाता है। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन अ पालंक्वीन, तो मीनाक्षी की मूर्ति को क्या में निकाला जाता है? पालकी में। वाई लॉर्ड सुंदरेश्वरा इज टेकन ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, और जबकि स्वामी सुंदरेश्वरा के मूर्ति को क्या में निकाला जाता है? सिल्वर, चांदी के एलिफेंट में। ओके, चांदी का जो एलिफेंट बनाया गया जाता है या है, उसमें उसको निकाला जाता है। इतना तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी हम आगे देखेंगे। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर. It is filled with wonderful sculptures. There are dance halls and 1,000-pillar mandap with musical pillars. इसको समझते हैं। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट का अर्थ है शानदार, स्ट्रक्चर, ढांचा। तो मीनाक्षी टेम्पल का शानदार ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इट इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर्स। ओके, और यह मंदिर शानदार और सुंदर भव्य प्रतिमा या मूर्तियों से भरा हुआ है। देयर आर डांस हॉल्स, और वहाँ पर डांस हॉल भी है। एंड 1,000 पिलर्स मंडप, और 1,000 पिलर मंडप भी है। विथ म्यूजिकल पिलर्स, ओके, उसमें म्यूजिकल पिलर्स सब भी है, पिलर्स, खंबे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पर? मीनाक्षी टेम्पल। तो वहाँ पर अब कोष्टक में बॉक्स में दिया गया है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुराई? तो मदुराई के बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, या आप क्या पसंद करते हैं उस मदुराई में? ओके, अगला पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ। A visit to Madurai would take you to the times of kings, queens, legends, festivity, thundering drums, chariots, and nadaswaras. Okay, nadaswaras and splendorous temple. Madurai is indeed a place fit for gods to marry. A visit to Madurai would take you to the times of किंग्स। तो जब हम मदुराई टेम्पल मंदिर से मुलाकात करते हैं या मंदिर जाते हैं, मदुराई मंदिर, तो वुड टेक यू टू द टाइम्स ऑफ किंग्स। तो जब आप जाएंगे तो आपको वो मंदिर कहाँ ले जाएगा? राजा रानियों के समय में जो होता था। ओके, तो ये जब आप विजिट करेंगे मदुराई, तो आपको राजा रानियों का जो समय था वहाँ तक ले जाएगा।
क्वींस रानियों का जो समय था, लेजेंड्स प्रसिद्ध व्यक्तियों का, और उस समय क्या क्या त्यौहार वगैरह होते थे, और थंडरिंग ड्राम्स उस समय का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था ना, वाद्य, म्यूजिकल वाद्य सब, और चैरियट्स रथ, और नदास्वरास इसका अर्थ है म्यूजिकल नोट्स जो संगीत के समय प्रयोग किया जाता है, एंड स्प्लेंडर टेम्पल्स और प्रसिद्ध मंदिरों। तो जब आप मुलाकात करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को आप याद करेंगे जो बहुत पहले हुआ करता था। ठीक है, राजा रजवाड़ों का ज़माना था, रानियों का ज़माना था उस समय, और उस समय क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती थी, किस तरह से एक राजा के महल में इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता था। तो वहाँ उस समय का आपको याद दिलाएगी। ठीक है, और अंत में कहा गया है मदुराई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मदुराई सचमुच में देवी देवताओं के विवाह के लिए एक उचित स्थान है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। ये बहुत इजी है, आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, पूरे कहानी मदुराई के बारे में है, मदुराई टेम्पल के बारे में। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर कठिन शब्द है मेलोडियस। मेलोडियस का हिंदी में अर्थ है मधुर। पोलाइटनेस इसका हिंदी में अर्थ है विनम्रता। सामान इसका अर्थ है बुलवाना या बुलाना। मैग्निफिसेंट शानदार। स्कल्पचर प्रतिमा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए घर काम है, होम असाइनमेंट। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशंस ओके इन योर ओन वर्ड्स इन हिंदी। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करके बताया तो उसको आप समझ करके आप हिंदी में इसका पुनः अनुवाद कर सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।